कक्षा 9 प्रश्नावली 10.4 प्रश्न 2। एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो ये जो जीवाएं हैं ये समान हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये एक जीवा है ए बी और दूसरी है सी डी, तो ए बी बराबर सी डी है। इसको हम हल करेंगे तो ये जीवा जो है यहाँ पे ए बी बराबर सी डी है, ये ध्यान रखना है। ये काट रही है एक दूसरे को, तो माना ये बिंदु ई पर काटती हैं। तो हमें सिद्ध करना है एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के संगत खंडों के बराबर हैं। तो ये जो खंड हैं यानी कि ए ई बराबर सी ई है और ई डी बराबर बी ई है। तो जिस बिंदु पे काट रहे हैं ये ए ई बराबर सी, तो हमें सिद्ध करना है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, ये दिया हो गया, प्रमेय की तरह हल कर सकते हैं। ए बी बराबर सी डी जीवाएं हैं, वृत्त का केंद्र ओ है, तो यहाँ लिख देंगे ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें ए बी बराबर सी डी जीवाएं हैं जो बिंदु ई पर काट रही हैं। सिद्ध करना है तो सिद्ध ये करना है हमको ए ई बराबर सी ई और ई डी बराबर बीई। तो हम हल करते हैं इसको, उपपत्ति प्रूफ। तो यहाँ पे हल ऊपर ना लिख करके यहाँ पे करेंगे। तो अब हम देखें यहाँ पे ओ केंद्र है तो ओ और ई को मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया और फिर ओ से सी डी पे लंब डालते हैं, ओ से ए बी पे भी लंब डालते हैं। तो यहाँ सी डी पे लंब डाल रहे हैं, ये लंब डाल दिया यहाँ पे। तो ये जो सी डी पे हमने लंब डाला है, ये जो लंब है सी डी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार ए बी पे भी लंब डाल देते हैं, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ये प्रमेय है, किसी जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं एन पॉइंट और ये पॉइंट हो गया एम। तो ये प्रमेय है, प्रमेय की सहायता से हम आसानी से बोल सकते हैं कि ए एम बराबर एम बी है और सी एन बराबर एन डी है। तो यहाँ रचना भी लिखना पड़ेगा हमको, रचना है ना, ओ एन लंब सी डी व ओ एम लंब ए बी खींचा या डाला। अब देखें तो इस प्रकार हमको दो त्रिभुज मिल गए हैं, त्रिभुज ई ओ एन और त्रिभुज ई एम ओ। तो हम लिखते हैं दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, दोनों में एक एक कोण समकोण है, यहाँ पे एम कोण और इसमें एन कोण। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ई ओ एन, या हम कोण समकोण को बीच में लिखते हैं तो ओ एम ई, ओ एम ई व समकोण त्रिभुज ओ एन सी में, इन दोनों में दे रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये कोण तो समकोण है, तो समकोण के सामने भुजा ई ओ, यहाँ पे समकोण के सामने की भुजा ई ओ, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ओ ई बराबर ओ ई, ये उभयनिष्ठ भुजा है जो कि इसकी दोनों ही त्रिभुजों की क्या है, कर्ण है। देख रहे हैं हम 90 के सामने की भुजा जो है वो क्या है, कर्ण होती है। तो ये इसका भी कर्ण। और फिर देख रहे हैं हम दोनों ही, क्योंकि समान जीवाएं हैं तो समान जीवा पे डाले गए लंब समान होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इस वाले में ओ एम बराबर ओ एन के, तो इस वाले में ये ओ एन और यहाँ पे ओ एम बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। जीवाएं बराबर दी हुई हैं, ये पहले दिया हुआ है। तो बराबर जीवा
केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। दूरी, या लिख सकते हैं शॉर्ट में बराबर जीवा की केंद्र से दूरी। तो ये प्रमेय का स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज OME व समकोण त्रिभुज ONC क्या हो गए, अब सर्वांग सम हो गए। क्यों? क्योंकि RHS प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड यानी कि कर्ण और एक भुजा, ये कर्ण है ना, और ये एक दूसरी भुजा है। तो यहाँ पे कर्ण और एक भुजा, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज OME सर्वांगसम है त्रिभुज ONC के। तो अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी CP-CT से इनकी शेष भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। तो देखें इस त्रिभुज में ये भुजा शेष रह गई और इस त्रिभुज में ये भुजा शेष रह गई, तो ये दोनों शेष भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इस तरह से EM बराबर होगा EN के, यहां पे लिख रहे हैं, इसलिए EM बराबर EN CP-CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस नियम से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग जो हैं वो बराबर होंगे, हमने बराबर दिखा दिए। अब चूंकि हमें पता है AB बराबर CD जो कि दिया हुआ है, तो इसका आधा भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। हाफ AB बराबर हाफ CD कर सकते हैं, ये किया। और हाफ AB यहां पे देखें, हाफ AB किसके बराबर है, AM कह सकते हैं भाई। AB कितना माना 10, तो AM कितना होगा 5, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसका लंब डाला है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हाफ AB किसके बराबर है, AM के, और हाफ CD किसके बराबर हो जाएगा, इस तरह से CN के, CN बराबर हो गया। अब देखना जरा, CN ये है, तो CN में और AM में हमने AM में जोड़ दिया, AM में जोड़ते बाद में, पहले देखते हैं AM को मैं लिख रहा हूं, इस AM को देखो यहां से यहां तक AM है, इसको लिख रहा हूं मैं AE प्लस EM, AE प्लस EM। और CN जो है ये यहां से यहां तक, इसको लिख रहा हूं मैं CE प्लस EN, CE प्लस EN। यहां से यहां तक CN, यहां से यहां तक है, इसमें CE और EN को जोड़ करके CN है, तो हमने इस तरह से तोड़ दिया। अब देखें EM EN के बराबर है इस समीकरण से, तो इसलिए हम EAE ऐसे लिखा, प्लस EM को मैं लिख रहा हूं EN लिख सकता हूं। इसमें यहां पे समीकरण 1 डाल दें, समीकरण 1 से EM और EN बराबर है, तो इस EM को मैंने EN लिख दिया। यहां पे CE प्लस EN, अब ये दोनों तरफ है तो EN EN कैंसिल हो गया। इस तरह से AE बराबर हमने दिखाया CE के, तो ये हमने एक AE बराबर CE ये दिखा दिया, इस तरह से AE बराबर CE दिखा दिया ये। अब इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं यहां पे ED बराबर B, जरा देखें हमने सिद्ध किया था AM बराबर MB, या यहां पे हाफ AB बराबर हाफ CD है, तो मैं हाफ AB को लिख सकता हूं MB, और हाफ CD को लिख सकता हूं मैं ND, ये लिख दिया। तो ये MB है, ये ND है, और इसमें देखें दोनों तरफ में MB, इसमें जोड़ रहा हूं दोनों तरफ, EM यहां पे भी जोड़ सकता हूं और EM में यहां पे भी जोड़ सकता हूं, दोनों तरफ समान चीज को मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया है। EM यहां पे भी
यहाँ पे भी। अब देखें MB प्लस EM बराबर ND, और इस EM को मैं लिख रहा हूं EN, समीकरण 1 से। EM EN के बराबर है, तो इसको EM को मैं EN लिख सकता हूं। अब देखें चित्र के हिसाब से जरा देखें, MB प्लस EM, कहाँ है MB? ये MB है, और EM क्या है? EM ये है। तो EM और MB को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा BE, तो इसको लिख सकता हूं मैं BE। इसी प्रकार फिर चित्र में देखें ND कहां पे है? N और ये D, और EN ये E और N, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा ED, ये हो जाएगा ED। तो ये दूसरा जो पॉइंट था ED बराबर BE या BE बराबर ED, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न को समझ के आप स्वयं हल करें।